हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में कोई मसला इशू क्वेश्चन? जी, आवाज़ मेरी क्लियर है? यस सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लास्ट लेक्चर में कोई इशू कोई क्वेश्चन? यस सर, हाँ सर, पीस वाइज फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे लिखते हैं वो ज़रा थोड़ा सा बता देंगे। क्वेश्चन ये बात लास्ट में रह गई थी, मुझे फिर बाद में याद आई। बहरहाल अब पीस वाइज फंक्शन, अगर इस तरह कोई फंक्शन होना जो मतलब फॉर एग्जांपल दिस एक्स मॉड। अब ये फंक्शन तो सिंगल फंक्शन है ना, जिस तरह ये तो दो, ये तीन मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन हैं। ये वाले ये एक ही फंक्शन है, लेकिन इसका बिहेवियर पॉजिटिव नंबर्स के लिए पॉजिटिव स्लोप बन रहा है और नेगेटिव नंबर के लिए आपके पास इसका स्लोप नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो अब इस ओके सर। पर्टिकुलर केस में इसका डोमेन का मतलब ये है कि एक्स में आप क्या इनपुट कर सकते हैं। तो एक्स में हम एक्स मॉड है ना, तो ना कोई स्क्वायर रूट है ना डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल एक्स है। तो इसका डोमेन आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, सारे रियल नंबर इसमें इनपुट कर सकते हो। अब इसका रेंज क्या है, तो इसके रेंज को आप देख लें। यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, इस एक्स मॉड की वो जीरो है ना, और जीरो इंक्लूड है, तो जीरो इसका रेंज हो गया। और ये आपके पास दोनों साइड पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, अब ये जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन शायद दिया हुआ है, इस तरह पीस वाइज फंक्शन, उसमें भी डोमेन रेंज का पूछा गया। तो बहरहाल वो बात लास्ट लेक्चर में रह गई थी। अभी मैं इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए, अब देखें ना कि इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन मीन्स कि आपके पास एक्स की वैल्यू आप क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, तो वो तो ऑलरेडी ये कंडीशन गिवन है। अब इसमें ना एक्स इज लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि आपके पास अगर हम ये रियल एक्सिस के ऊपर ले लें, ये जीरो हो गया, तो लेस देन जीरो आपके पास सारे ये नेगेटिव रियल नंबर हो गए ना, जो कि कहाँ तक जा रहे हैं, वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। फिर बीच में जीरो भी इंक्लूड है और फिर ये वन भी इंक्लूड है। ठीक है, तो फिर आगे कहानी एक्स से ग्रेटर देन वन, मतलब जीरो और वन के दरमियान एक और इंटरवल पे एक्स स्क्वायर डिफाइन है। ठीक है, और इससे ऑनवर्ड फिर ये लिखा हुआ है कि एक्स इज ग्रेटर देन वन, और ग्रेटर देन वन वो कहाँ तक है, तो कोई उसके बाउंड नहीं किया हुआ ना, तो आपके पास जो हमें पता है कि वो ग्रेटर देन वन कहाँ तक जा सकता है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इस वाले केस में आपके पास इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अगर लेट सपोज इसमें ये कंडीशन होती कि ये जीरो इंक्लूड नहीं है, और ये भी लिखा होता कि ये जो है ना वन भी इंक्लूड नहीं है, फिर हमारे पास तीन सोल्यूशन सेट बनते। एक होता आपके पास कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं है, वो यहाँ भी इंक्लूड नहीं था, इक्वल टू का साइन नहीं है। और अगर लेट सपोज यहाँ भी ना होता तो इधर भी इंक्लूड नहीं है, तो एक ये हो गया। फिर यूनियन हम लिखते, फिर अगला क्या लिखते, जीरो से लेकर वन तक, और अगर लेट सपोज वन भी इंक्लूड नहीं है तो जीरो से लेकर वन तक, जीरो भी इंक्लूड नहीं है, वन भी इंक्लूड नहीं, फिर वन से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक, तो यूनियन वन से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक, इस तरह हम लिखते हैं। क्लियर हो गई ये बात। लेकिन इस वाले केस में तो आपके पास ये इक्वल टू है, तो मीन्स कि ये जीरो इस दरमियान भी आ रहा है, इसमें नहीं इंक्लूड, लेकिन इस वाले में तो इंक्लूड, तो मीन्स एक्स जीरो के ऊपर वैल्यू डिफाइन है, वन के ऊपर भी डिफाइन है, इधर नहीं है इंक्लूड लेकिन इस वाले में इंक्लूड है। तो ये आपके पास ओवरऑल इसका डोमेन बन गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज का मतलब क्या है कि आपके पास इनपुट के लिए आउटपुट की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, इनपुट। जी, इनपुट तो के ये लिए एक्स स्क्वायर वाला एक बार ये फिर से बातें ना करें। समझा दें सर। जी, एक्स स्क्वायर वाला, ये एक्स स्क्वायर वाला फिर से एक्स स्क्वायर वाला समझा फिर दें से सर। समझा दूं? ये इसका डोमेन समझा दें सर। समझाता हूँ एक।
एक्स स्क्वायर और एम माइनस एक्स, इनका इंडिविजुअल हमने डोमेन ऑलरेडी सीखा हुआ है। अब इधर क्वेश्चन ये बनता है ना कि पीस वाइज फंक्शन का आपके पास डोमेन क्या बनता है। ये तो क्लियर हो गई ना, ये बात क्लियर हो गई इस वाले फंक्शन की। सर ये का क्लियर है। डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, डोमेन हम यहाँ देखेंगे ना कि एक्स में हम क्या इनपुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और इसका रेंज है 0 से लेकर, और 0 इंक्लूड है तो कैपिटल ब्रैकेट, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये तो क्लियर हो। अब ये पीस वाइज फंक्शन है, इसमें इंडिविजुअल क्या हमने नहीं देखना कि इंडिविजुअल में हम क्या, इसमें ऑलरेडी कंडीशन गिवन है कि ये इसमें आप x जो है ना वो आपके पास लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए उसका बिहेवियर ये है माइनस एक्स है। फिर 0 और 1, और 0 और 1 इंक्लूड भी है, उसके दरमियान इसका बिहेवियर एक्स स्क्वायर है, और x से ग्रेटर इसका बिहेवियर ये है। तो वो ये पीस है, एक पीस ये बन गया यहाँ तक, एक पीस ये बन गया यहाँ तक, और एक फिर इससे ऑनवर्ड बन गया। अब इसका डोमेन हम यहाँ से, हमें इसके डोमेन का हमें यहाँ से पता लगेगा, ये जो x की कंडीशंस गिवन है ये तीनों, यहाँ से हमें इसके डोमेन का पता लगेगा कि आपके पास x की मिनिमम वैल्यू क्या हम पुट कर सकते हैं, और मैक्स मिनिमम मतलब क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपके पास x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब ये है कि ये आपके पास अगर x एक्सिस के ऊपर ये 0 है तो लेस देन 0 कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि कहाँ ये रुकेगा। तो लेस देन 0 कितने नंबर है, वो माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू माइनस जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें ये वाली कंडीशन आप देख ले, x इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 1 ये है, और ग्रेटर देन 1 ये कहाँ तक जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब दरमियान में क्या चेक करें, दरमियान में है कि x 0 पे भी डिफाइन है और 0 और 1 पे भी, और 0 और 1 के दरमियान भी, तो ये वाले बाउंड ये रीजन भी ऑलरेडी डिफाइन है x के लिए। ठीक है, तो मतलब ये रीजन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बीच में कोई ब्रेक नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो अनडिफाइन हो कि उसके ऊपर वैल्यू ना हो। तो ओवरऑल क्या बन गया, ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसका डोमेन हो गया। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर इसका रेंज क्या है, अगली बात जरूरी, इसका रेंज क्या है। तो इधर आप देखें ना, इसमें हमने प्लॉट कर दिया, और हमें ये आपके पास इसके मिनिमम वैल्यू y एक्सिस के ऊपर क्या है, ये है ना 0 है ना, फिर और मैक्सिमम क्या है, जी मैक्सिमम वैल्यू y एक्सिस के ऊपर क्या है, 1। 1। ये देखें ना 1, तो आपके पास ये 1 है, कांस्टेंट आगे जा रहा है, ये 1 ही रहेगा। लेकिन इस साइड पे आप देखें, ये -1 के लिए +1 है, -2 के लिए +2 है, इस तरह -3 के लिए +3, सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो कहाँ तक जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, वो इंक्लूड है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो इन्फिनिटी है, वो आपके पास, हमें इसका वो नहीं पता, इसलिए ये इसका रेंज। समझ गए, समझ गए भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। अब इसमें ना लेट सपोज इसमें हम ये करते हैं कि इसी वाली फंक्शन में ना ये तीसरी जो कंडीशन है ना वो ख़त्म करते हैं। यही क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया, लेट सपोज ये वाला इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ के ऑनवर्ड फिर नहीं होगा ना, ये चीज़ कट जाएगी। अब मुझे बता रहे इसका डोमेन क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी अब x की, क्या माइनस इनपुट कर इन्फिनिटी सकते, वो टू वन। माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से सेम 1 तक रहेगी। होगी और 1 प्लस इंक्लूड इन्फिनिटी। होगी। कहाँ तक होगी, वन तक। 1 तक होगी। वेरी वन गुड, तक। क्योंकि अब ये देखें ना x की ये कंडीशन यहाँ ख़त्म हो रही है, तो ये 1 है, इंक्लूड है, तो ये कैपिटल ब्रैकेट के साथ हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसका रेंज अब क्या होगा, सर 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। वेरी गुड, और 0 इंक्लूड है तो ये कैपिटल ब्रैकेट हो जाएगा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी ये ऐसे ऊपर। ठीक है, आप लोग समझ गए ऑलमोस्ट। ठीक है, लेट सपोज अब ये ना इधर कोई कंडीशन लगी होती कि x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 -5, मतलब ये -5 है, जैसे भी अब नजर आ रहा है, तो x
मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन जी, इसका डोमेन क्या होगा? सर ये 5 है, -5 है -5 सर। नेगेटिव ये डोमेन इसका होगा -5 से -5 वो इंक्लूड है। और कहाँ तक? ठीक है। इस वाली कंडीशन को हटा दें, इस दो के लिए सब बता दें। अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है x की? ये 1 है ना, और 1 इंक्लूड 1 है, है तो सर। ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है। और इसका रेंज अब क्या होगा? जो बताएगा इसको 1 मार्क मिलेगा। सर -5 से लेके इसका 1 तक रेंज, होगा। रेंज मींस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। 0 सर से -5 से लेके 1 तक होगी। भाई बता रहे कि -5 से लेकर 1 तक होगी, ये रेंज सर -5 से लेके 25 तक। 5 से लेकर 25 इधर से आ गया। पेड़ की है ना। जी आगे ये सर भी वाला। -5 से लेकर इन्फिनिटी। यार रेंज होता क्या है आपके पास? वाई एक्सिस के सर ऊपर माइनस रेंज। फाइव सर पर जी -5 से लेकर 1 तक होगी, 1 तक। सर 0 यार to 1 तक रेंज सर। हम मैंने आपको क्या कहा था? रेंज हम हमेशा मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम 0 तक। से 5 तक होगी, 0 से 5 तक, 0 से 5 वेरी गुड। 0 से -5 0 से 0 से 5 5 तक, तक होगी, सॉरी। क्योंकि देखें ना इसमें हम -5 पुट करेंगे तो -5 बिल्कुल इंटू दिस माइनस वो +5 हो जाएगा ना, माइनस तो x का है, ठीक है। ये -x है तो ये यहाँ तक ऐसे आ जाएगा ना, दिस इज y मतलब पॉजिटिव है, ठीक है ये सर। -5 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 होगी, वो 5 पॉजिटिव होगी। +5 हो जाएगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम इस जी एक्सिस के ऊपर क्या है? वो 0 है। तो 0 से जी 5 जी तक दोनों पॉइंट इंक्लूड है, तो 0 से 5 तक इसका रेंज हो जाएगा। भाई ये बात खत्म हो गई ऑलमोस्ट, इसमें अब और एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं है, समझ गए। ये मैंने असाइनमेंट में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको काइंडली सॉल्व कर दे, खुद ही कर ले, फिर आप लोग ज़्यादा समझ जाओगे, ठीक है। यस आगे सर। चलते हैं आज के यस सर। टॉपिक की तरफ। इवन ऑड भी हुआ था फंक्शन में, दोबारा थोड़ा सा बता दो। इवन का मतलब ये है, इवन फंक्शन वो होगा कि इसमें आप x की वैल्यू पुट करते, ठीक है। तो x, हाँ क्या? ये गले समझ जरा नहीं आ रही ताज़ा सर। करो ना, मुझे आवाज़ आप लोगों की बहुत स्लो आ रही है। जी कंटिन्यू करें। अच्छा कंटिन्यू करता, देखिए ना ये x इवन फंक्शन ना, तो x अगर आपके पास कह रही वो कोई कह भी रही वैल्यू, सर हमें समझ नहीं आया। जी ये 0 है, तो x के आपके पास जो वैल्यू कोई पॉजिटिव होती है तो वही वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इवन फंक्शन ये है कि उसी सेम फंक्शन के लिए आप अगर वही वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव पुट कर ले और दोनों के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, चाहे वो +4 हो, लेट्स सपोज वो चाहे -5 हो, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होगा? वो इवन होगा। और के केस में क्या था कि आपके लिए वैल्यू सेम आती है, आपने 2 पुट कर दिया तो वैल्यू आपके पास आ गई 5, ठीक है। और आपने -2 पुट कर दिया तो भी वैल्यू आपके पास 5 आ गई, लेकिन विद नेगेटिव साइन। और इस नेगेटिव साइन। दूसरे वाले ये ऑड होगा, इसके ऊपर मैं ऑड लिख रहा हूँ, ठीक है। और इवन के लिए क्या था? इवन के लिए यहाँ सेम भी साइन के 5 साथ आएगा और यहाँ नेगेटिव। भी 5 आएगा, मतलब सेम आंसर आएंगे, ठीक है। तो जी और सर। इधर माइनस में आंसर आएगा। सेम है लेकिन विद अपोजिट साइन। तो ये ऑड है, ये इवन है, सिंपल सी बात ये। तो ये x² ऑड इवन था और दिस x³ इज वो ऑड। ये पीरियोडिक फंक्शन भी हमने डिस्कस किए थे, इसमें ये कॉस इवन है और साइन आपके पास ऑड है। फिर पीरियोडिसिटी हमने ये डिस्कस किया था कि कोई आपके पास एक स्पेसिफिक पैटर्न रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो, ठीक है। और वो जो रेगुलर इंटरवल है वो उसका पी है, पीरियड उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप लेट सपोज किसी भी फंक्शन का पीरियड आपके पास है, लेट सपोज ना, अगर इस केस में हम ले तो इसमें हम रेडियंस में या एंगल में डिनोट करते हैं, तो इनका पीरियड होता है 2π। तो आप कोई भी पॉइंट ले x, आप x के ऊपर वैल्यू फाइंड करते हैं, आपके पास कोई वैल्यू आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब आप उस x को 2π के साथ ऐड करें तो भी आपके पास वही वैल्यू आएगी जो यहाँ ऊपर आई थी। इस टाइप के फंक्शन को आपके पास पीरियोडिक कहते हैं। अगर नहीं आई तो फिर वो पीरियोडिक नहीं है, वो क्या होगा? फिर वो अपीरियोडिक होगा, ठीक है। तो बहरहाल ये हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ना अपने इसके फाइनल 2 टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर में।
ये सेशन ख़त्म होगा तो अगले सेशन के 15 मिनट्स बाद फिर आप लोगों का क्विज स्टार्ट होगा। क्विज मैंने उसकी LMS के ऊपर अपलोड किया हुआ है, उसे डाउनलोड करके सॉल्व कर देना है विद इन 20 मिनट्स और उसे फिर अपलोड कर देना है PDF फॉर्म में, ठीक है। तो अभी स्ट्रेंथ आपकी 54 लड़का ऑनलाइन है, जो कि सर क्विज कौन सा? ओवरऑल स्ट्रेंथ आपकी 70 प्लस है। सर क्विज आपने वो अगले ट्यूसडे का नहीं बताया था? बच्चे मैंने आज का सर दिन क्विज बताया था, हम ये सारी जिंदगी बस इसी चैप्टर में लगे रहेंगे, हमने अभी आगे भी जाना है ना। क्विज तो मैं उसी क्वेश्चंस में ले रहा हूँ जो मैं पिछले हफ्ते आप लोगों से ऑलरेडी ले चुका हूँ, लेकिन वो आपके ऑलमोस्ट 95% लोगों का क्विज सही नहीं हुआ है, वो दुनिया को दिखाने के लायक नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे आप अटेम्प्ट करो कि वो मैं किसी को दिखा भी सकूँ ना कि देखिए स्टूडेंट्स कितने लायक हैं। सर आपने नेक्स्ट वीक का कहा। नेक्स्ट वीक नहीं कहा था मैंने, नेक्स्ट क्लास कहा था। और आप क्विज देखोगे तो अब आप कहोगे कि तो पहले होना चाहिए था। वैसी चीजों को डिले ना करे, वैसी टेंशन बढ़ती है, ठीक है। ओके सर ओके। आगे चलते हैं अब कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट पहले पढ़े या चलो कंपोजिट पढ़ते हैं, ठीक है। आगे में फिर स्केलिंग और शिफ्टिंग बताए जी क्या लिखा हुआ है। अगर f और g दो फंक्शन लो, ठीक है, f और g मतलब f कोई एक ऑपरेशन है और g एक और ऑपरेशन है जो x के ऊपर हो रहा है, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर कुछ ऑपरेशन हो रहा है इस x के साथ। तो कंपोजिट का मतलब ये कि आप f इसको हम डिनोट करते हैं f, ये जो होल टाइप डॉट है ना, होल टाइप डॉट इस तरह होल होगा, ठीक है। f डॉट जी, इसको f कंपोजिट विद g, ये डिफाइन होते हैं f डॉट जी इंटू एक्स। मतलब इसका मतलब ये कि आप x के ऊपर पहले g ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर f वाला ऑपरेशन करते हैं, और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। मतलब कंपोजिशन क्या होते हैं, दो चीजों को एक इकट्ठा करना। तो अब फंक्शन के केस में आपके पास एक फंक्शन के ऊपर अब तक ना एक ऑपरेशन हो रहा था, मतलब हम x अंडर रूट लिखते थे ना, तो ये x के ऊपर क्या ऑपरेशन हो रहा है, ये स्क्वायर रूट का ऑपरेशन हो रहा है, यही है ना। अब लेट सपोज इस g के अंदर लेट सपोज आप इसका ले रहे हो साइन, आपने साइन लिया, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये g ऑफ x क्या होगा, g ऑफ x इक्वल होगा साइन ऑफ x, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर ये जो f है बेसिकली आप लेट सपोज आप लॉग ले रहे हो, नेचुरल लॉग ले रहे हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, आप लॉग लोगे ये फाइनल f ऑफ log of sin x। साइन ऑफ x। तो ये देखिए ये x के ऊपर दो ऑपरेशन हो रहे हैं, पहले इसका आप साइन ले रहे हो और फिर उसके बाद उसका नेचुरल लॉग ले रहे हो, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। समझ गए हो भाई? जी यस सर। सर। ठीक है, यस जी सर। सर। मुझे बताए सर ये रिपीट कर ये रिपीट कर कंपोजिशन दें है सर। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब रूट, ये है x नहीं के सर ऊपर ये एक ही नहीं है। ऑपरेशन हो रहा है ना, कंपोजिशन नहीं है। नहीं ये लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ कि साइन ऑफ x और फिर उसका स्क्वायर रूट लूँ, तो देखिए पहले आप ये ऑपरेशन कर रहे हो और उसके बाद फिर उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, फिर समझ रहे हैं इस बात को। एक यस सर। फंक्शन के यस ऊपर मोर देन वन ऑपरेशन करना उसे कंपोजिशन कहते हैं। सर अब एक इसकी क्वेश्चन ये पूछे वाली तो बात है, देखिए ये जो ग्राफ है ना, इसमें लेट सपोज देखिए एफ डॉट जी को आपको यहाँ समझाया गया है कि एक्स के ऊपर देखिए एफ डॉट जी का मतलब क्या है, दिस वन, कि आप पहले उसके ऊपर जी ऑपरेशन करोगे, ठीक है, तो आपके पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो लेट सपोज इस केस में ये जी आपके पास स्क्वायर रूट है, और फिर आपके पास ये एफ ऑपरेशन उसके आप ऊपर अप्लाई करोगे, तो आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि अब ये एफ जो है ना जी ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई होगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आपके पास लेट सपोज ये आपके पास है साइन या कॉस कर लो, ठीक है। तो देखिए ये आपने x के ऊपर पहले स्क्वायर रूट अप्लाई किया, तो x के ऊपर आपने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑपरेटर अप्लाई किया, ठीक है, और इसके बाद उसका आपने क्या लिया, कॉस लिया। तो ओवरऑल जो फंक्शन है वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये हो गया कि कॉस ऑफ एक्स अंडर रूट, ठीक है। तो एक ऑपरेशन ये है, दूसरे ऑपरेशन उसके ऊपर ये, ठीक है। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज उसके बाद आप इसके एक और ऑपरेशन ले लें, एच कर लें,
तो वो हम फिर ऐसे लिखेंगे एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। लेट सपोज इस कॉज लेने के बाद इसका आप लॉग ले लें, तो वो हम फिर क्या लिखेंगे, इस होल के बाद यहाँ पहले लॉग लिखेंगे, नेचुरल लॉग इस पूरे कॉज ऑफ एक्स इसका। तो ये तीन फंक्शन के ये इस एक फंक्शन के ऊपर अब तीन ऑपरेशन हो रहे हैं, पहले स्क्वायर रूट, उसके बाद कॉज ले रहे हैं, उसके बाद जो आंसर आ गया उसका फिर आप नेचुरल लॉग ले रहे हैं। तो हम फिर ऐसे लिखेंगे एच ऑफ या माउस जरा देख सकते एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वैसे ऑलरेडी यहाँ साइड पे लिखा हुआ है, तो जस्ट आपको ये समझाना था, ठीक है। अब अगेन इसका डोमेन क्या होगा, जब आप ये फुल एंड फाइनल ऑपरेशन करेंगे ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो फाइनल आंसर आ जाएगा जिस तरह ये, उसके हिसाब से आपने देखना है कि आप इसमें आप क्या इनपुट कर सकते हैं, वही उसका डोमेन होगा। द डोमेन ऑफ एफ डॉट जी consist of the number x in the domain of g for which g of x lie in the domain of f। इसको आगे इसमें आप फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज आप देखें, वैसे ये कंपोजिशन पढ़ा था ना अंडर उसमें एफएससी वगैरह में। यस सर। अच्छा यस सर। हाँ, अब जरा देखें ना, ये एक एफ जो ऑपरेशन है वो आपके पास, ये मैं अगर वो बॉक्स इसकी उसमें फॉर्म में बना लूँ ना, ये तो इस बॉक्स के अंदर जो बेसिकली एफ है, एफ का बॉक्स है, आप इसे इनपुट कर रहे हैं क्या, एक्स इनपुट कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ले रहे हो ना, स्क्वायर रूट ऑपरेशन होगा। इसके बाद जो आएगा आपके पास वो एफ ऑफ एक्स होगा, जो कि इक्वल होगा, ये ऊपर लिखा हुआ है एक्स अंडर रूट के। और ये जो जी ऑफ एक्स गिवन है, ये क्या है, ये मैं एक अलग बना लेता हूँ। आप एक्स इनपुट कर रहे हो, ये जो जी बॉक्स है इसमें आप एक्स इनपुट कर रहे हो, तो एक्स के साथ क्या हो रहा है, कुछ तो बताओ, गूंगे हो गए हो, कभी इतना ज्यादा बोलते हो कि मुझे नहीं बोलने देते। ये एक्स के साथ क्या हो रहा है इस वाले फंक्शन में, जी ऑफ एक्स x+1 हो रहा है, तो मतलब हम जो भी इनपुट करेंगे उसके साथ क्या होगा, 1 ऐड होगा, +1 होगा। +1 होगा। तो इसके अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूँ +1, तो ये आपके पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपको पता चला कि जी क्या है और एफ क्या है। एफ बेसिकली ये स्क्वायर रूट ऑपरेशन है जो एक्स पे अप्लाई हो रहा है, और जी क्या है, वो एक्चुअली वो एक्स के साथ 1 ऐड हो रहा है। अब अगर मैं एफ डॉट जी ऑफ एक्स कर लूँ, ये फर्स्ट कंडीशन देख ले, एफ डॉट जी ऑफ एक्स, एफ पहले है और जी, मतलब अब इसमें ना जो बाद में आता है बेसिकली वो ऑपरेशन पहले हो रहा होता है, मतलब जी बाद में आ रहा है ना, तो पहले जी एक्स के ऊपर ये जी ऑपरेशन होगा, फिर बाद में एफ वाला ऑपरेशन होगा, मतलब ये पहले होगा और फिर ये दूसरा होगा। सिमिलरली ये अगर उल्टा आप करें ना, जी डॉट एफ ऑफ एक्स, तो पहले एफ वाला ऑपरेशन होगा फिर बाद में जी होगा। अब जी ऑफ एक्स क्या है, मतलब इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले एक्स के ऊपर जी ऑफ एक्स, जी वाला ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद एफ वाला। तो अब जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स हमने अपनी जगह लिखा और उसके बाद उसके ऊपर ये एफ वाला ऑपरेशन हो रहा है, तो एफ वाला ऑपरेशन है स्क्वायर रूट, तो जी ऑफ एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ। और जी ऑफ एक्स इक्वल है x+1 के। तो इस प्रीवियस स्लाइड में ये वाली जो बात है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये ना कि जो फाइनल आपके पास आंसर आ जाता है उसका डोमेन आपने इस लिहाज से रखना है। अगर आप इस लिहाज से रखेंगे ये जो जी ऑफ एक्स है, तो इसका डोमेन तो -∞ से +∞ है, लेकिन ये ऑपरेशन अप्लाई होगा तो फिर स्क्वायर रूट के हिसाब से आपने देखना है। तो इस वजह से जो आप ये पूरा ऑपरेशन करेंगे कंपोजिशन का, उसके बाद जो फाइनल आंसर आता है, जो इस केस में x+1 है, तो उस हिसाब से फिर आपने उसका डोमेन लिखना है कि इसमें आप क्या इनपुट कर सकते हैं। तो वो अब इसमें हम क्या इनपुट कर सकते हैं, हम स्क्वायर रूट वाले इसको टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 का मतलब ये है कि 1 से ग्रेटर जितने भी टर्म्स हैं, नंबर्स है, वो आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास डोमेन आ गया, क्लियर है। अब दूसरे केस में देखें, बी केस में जी डॉट एफ ऑफ एक्स, मतलब ये आपके पास एफ ऑफ एक्स के ऊपर पहले एफ ऑपरेशन होगा फिर उसके बाद जी होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑपरेशन क्या है, वो जो भी उसमें इनपुट आता है वो उसके साथ 1 ऐड कर लेते हैं। अब इस केस में इसमें इनपुट एफ ऑफ एक्स आएगा, तो इसमें आपके पास इसके साथ जब 1 ऐड होगा
ठीक है, इसको ऐसे लिख के और एफ ऑफ एक्स की बजाय जो उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स क्या है, वो एक्स के ऊपर पहले ये ऑपरेशन होता है, उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो एक्स अंडर रूट प्लस 1। ठीक है, अब इस केस में इसका डोमेन ये 1 तो कांस्टेंट है, तो हम क्या किसको देखते हैं, हम एक्स को देखते हैं कि एक्स में हम क्या इनपुट कर सकते हैं। तो सिंपल आपके पास एक्स अंडर रूट का हमें पता है कि उसका डोमेन क्या होता है, उसमें हम ये पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 ये इनपुट कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एफ डॉट एफ का मतलब क्या है कि अब देखिए ना, एक्स के ऊपर सेम एफ वाला ऑपरेशन हो रहा है, और एफ क्या है, वो स्क्वायर रूट है। आप एक दफा स्क्वायर रूट ले लें और फिर उसके बाद दोबारा स्क्वायर रूट ले लें, तो ये एफ ऑफ एक्स के ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स अंडर रूट की, और उसके ऊपर दोबारा ये स्क्वायर रूट। ठीक है, तो एक्स की पावर 1/2 स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है ना, और एक और दफा आप उसका एफ ले रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा। तो पावर आपस में क्या होते हैं, पावर की पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई सर, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सब मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई हो जाएंगे सर। तो 1/2 इंटू 1/2 आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 ठीक है, अब इसका डोमेन क्या है, सर 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी, बिकॉज इसको तो आपने इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में वैसे ये देखें, इसमें कोई एरर नजर आ रहा है, नहीं सर, मल्टीप्लाई हो गया ना। एक्स में अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो कुछ मसला हो जाएगा। तो सर वो स्क्वायर रूट आ क्या जाएगा ना, सर वो नहीं होगा? कर सकते। कब स्क्वायर रूट होगा, सर अगर माइनस वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये इमेजिनरी की तरफ जाएगा फिर, प्लस ही क्योंकि आएगा सर, माइनस यस भी सर, करेंगे तो प्लस ही आएगा। देखिए इस, हाँ अब देखिए ना, अगर इसको ना मैं जरा रिमूव कर दूं, अगर x की पावर आप इस तरह लिखते हैं जो कि लिखा हुआ है एंड में, x की पावर 1/2, ये अगर ये कंडीशन है ना, मतलब इस फॉर्म में आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइन होगा। सर हो ये सकता है, नेगेटिव नहीं पुट कर सकते ना इसमें हम। नहीं नेगेटिव नेगेटिव भी आपके पुट पास करें अगर तब भी कैलकुलेटर है ना, जिसके पास कैलकुलेटर है, लेट्स सपोज में अब -2 की पावर 1/4 कर ले शाबाश क्वीन। तो ये आएगा अनडिफाइंड सिर्फ x की पावर 1/2 से आता है, क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर रूट होता है 16। 16। तो हर एक वैल्यू आप इसमें 16 जितनी आएगा। भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे ना, आपके पास आंसर आएगा। इसमें ये जो बेसिकली डोमेन लिखा हुआ है ना, वो इस वाले फॉर्म के लिए लिखा हुआ है। जब आप इसको लिखेंगे x की पावर 1/2 और फिर होल की पावर 1/2, तो ये तो नेट इन से फिर वो आता है 1/4 आता है, ये तो इस पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन एक्चुअली ये तो कंपोजिट फंक्शन नहीं है ना, ये जो फॉर्म है ये तो कंपोजिट फॉर्म नहीं है। इस अगर स्पेसिफिक यही फंक्शन की हुआ ना, लेकिन हमें तो पता है कि ये फॉर्म कहाँ से आ गया, ये पहले इस x के ऊपर ये ऑपरेशन हो गया, फिर इसके ऊपर फिर ये ऑपरेशन हुआ। तो ये जो डोमेन है बेसिकली बताने का मकसद ये कि ये इस फॉर्म के लिए है, इस फॉर्म के लिए ये करेक्ट है। लेकिन डायरेक्ट ये लेकिन फंक्शन सर की हुआ ना, तो उसके लिए तो फिर -∞ से +∞ तक। आगे चले सर ये g डॉट और g और फिर उसका x का मतलब कि x के ऊपर पहले g ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद दोबारा g ऑपरेशन होगा। ठीक है, और g ऑपरेशन क्या था, वो इनपुट के साथ 1 ऐड होता है। तो g ऑफ x का मतलब ये हो गया कि g ऑफ x + 1, और दोबारा आप g लेंगे तो ये यहाँ आपके पास, इससे यहाँ आपके पास x + 1, g ऑफ x में ये आप x + 1 ये इसकी इक्वल था, और ये +1 ये पहले वाली g से आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो x + 2 हो जाएगा, दिस 1 + 1 2 हो जाएगा, तो आपके पास x + 2। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास डोमेन क्या है, वो -∞ से +∞ तक। जी पूछे, एग्जैक्टली सर। समझ गए? यस जी सर। सर। वेरी गुड। सर डोमेन समझ नहीं आए, कौन सी वाली की समझ नहीं आई? किसी की भी नहीं है। और
ये कौन बात कर रहे हैं? नाम किसने पूछा ये क्वेश्चन? सर मैंने। भाई नाम क्या आपका? आयशा। आयशा। अच्छा आयशा, ये देखें, डोमेन की नहीं समझ आई? इस डोमेन की नहीं समझ आई? जी जी इसको ये फंक्शन आपके पास इस कहानी के बाद आया है, ये कहानी समझ आई? जी ये आ गई। ये आ गई, ठीक है। अब इसको बाकी कहानी को वैसे आप इसके ऊपर ना ऐसे एक दफा हाथ रखे के ये छोड़ दो। फाइनल फंक्शन ये आ गया ना, y इज इक्वल जी टू एक्स प्लस वन, प्लस। ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ना आए, मतलब ओवरऑल वैल्यू यस। नेगेटिव साइन के साथ ना, और दूसरा डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। तो जीरो। अब ये यहाँ आपके यस। पास फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हम ये चाह रहे हैं नेगेटिव ना आने का मतलब ये कि ये जो ओवरऑल वैल्यू है ना, ओवरऑल वैल्यू वो ग्रेटर देन आर जी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो x प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये जी चीजें वैसे हम क्लास में यस। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको अब इस जी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दें तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। माइनस इस बार ये मतलब यस। इसका मतलब ये कि x में आप माइनस वन और माइनस वन से ग्रेटर सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो माइनस वन से ग्रेटर क्या है? जीरो है, वन है, टू है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, और कहाँ तक है? प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तक। उसका हमें नहीं पता, तो ये हो, ठीक है। सिमिलरली इस वाले केस में ये x अंडर रूट और प्लस वन, तो वन से तो हमें अगर वो तो है ही कांस्टेंट, उसमें तो हम यहाँ इनपुट करते हैं। तो इसमें सिर्फ जी x है, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और इस बात का मतलब ये होता है कि जीरो इंक्लूड है और वहाँ इन्फिनिटी तक चलेगा। इस वाले केस में देखिए ये जो डोमेन है ना, ये बेसिकली x अंडर रूट इसके लिए ये डिफाइन है, ये इस वाले के लिए आपके पास ये डोमेन लिखा हुआ है। तो x अंडर रूट है और फिर उसके बाद एक और अंडर रूट है। तो भाई आपने क्या करना है, इसका डोमेन, इसमें पॉजिटिव नंबर इनपुट कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते। मैं ये बता रहा था कि अगर आपको फंक्शन डायरेक्ट इस तरह फॉर्म में गिवन हो तो फिर इस वाले केस के लिए डोमेन आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। लेकिन चूंकि ये यस। तो कंपोजिशन ऑपरेशन हो रहा है और ये हो रहा है, मतलब एक्स का आप एक दफा स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इसको अगर मैं प्लॉट कर दूं ब्लॉक की शक्ल में, तो आप एक्स इनपुट कर रहे हैं बेसिकली, और ये आप उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, फिर उसके बाद जो आंसर आता है उसका आप एक और दफा स्क्वायर रूट ले रहे हो, यही इसका मतलब बनता है, ठीक है। तो आपने स्क्वायर रूट में तो देखना है कि नेगेटिव टर्म ना आए, तो इसलिए आपके पास इस वाली कंडीशन में जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। इसका हमने कंपोजिशन लेने के बाद आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया, तो एक्स में अब आपके इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और डोमेन अगर आपने स्टार्ट के लेक्चर नहीं लिए तो हमने डोमेन ये पढ़ा था, ऑल पॉसिबल इनपुट। इसमें क्या ऐसे जी इनपुट कर सकते हैं कि अनडिफाइंड कंडीशन ना आए। अनडिफाइंड का मतलब ये था कि इमेजिनरी कंडीशन ना आए और ये इन्फिनिटी ना आए, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर में जीरो का मतलब अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होता है। आगे चलें भाई, ये कौन नाक साफ कर रहे हैं बार बार? एक दफा ये माइक ऑफ करके बाहर जाके आराम से इसको जरा खाली कर दे, फिर आ जाए। सर जी सर ये जो सी वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट है ये, इसमें अभी आपने बताया कि अगर सिर्फ x 1/4 आता है हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन, तो तब हम उसमें आप भी खाया वो भी खिलाऊं। y इज इक्वल टू x की पावर 1/4 आता है, तो अगर तो इसमें हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। बिल्कुल माइनस। लेकिन अभी मैंने इसको कैलकुलेटर पे पुट किए ना नेगेटिव वैल्यूज, तो वो मैथ एरर आ रहा है। कैसे हो सकता है? अभी एक बंदे ने निकाला, क्या वैल्यू निकाली? सर ये दोनों फॉर्म्स इक्वल है। ये दोनों फॉर्म इक्वल है? यस सर, इसमें नेगेटिव नहीं पुट कर सकते हम। देखते हैं कैसे हो सकता है। सर ऐसा यस ही सर, है मैंने भी किया है, इमेजिनरी आ रहा है। ये दोनों सर फॉर्म सर माइनस आप इक्वल है वन की सर। ठीक वैल्यू आ लिखिए रही है, इसकी माइनस डोमेन। 1.1 आ रहा है। इसकी डोमेन आपने लेट मी ठीक लिखी चेक है ऑन सर। मैटलैब में से सर ये डोमेन तो यहाँ ठीक है, अनडिफाइन जीरो आ रहा है फंक्शन इसका। के लिए ठीक है ये डोमेन, जीरो से इन्फिनिटी तक। एक सेकंड, हमारे पास टाइम है अभी।
फिर मैं अपनी बात वापस ले लूँगा, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया इसके ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर। बेसिकली मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, लेकिन मेरे पास मैटलैब है, वो अभी मैं खोल रहा हूँ, टाइम लेगा 30 सेकंड। तो अरे सर आपने डोमेन ठीक लिखी है। नहीं, डोमेन मैं कह रहा था नहीं, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी तमीर बांधे कि ये डोमेन बेसिकली इसके लिए है, और लेकिन एक्स सर की दोनों पावर फंक्शन 1/4 से तो नहीं आना चाहिए वैसे। मैं फिर भी सर अपनी उसका बात, आप मतलब चेक भी कर 1/4 लें। ही है एक्स की पावर। एक्स की पावर 1/4, इसमें लेट्स सपोज -2 पुट करते हैं ना, तो -2 की सर पावर माइनस 1। टू हाँ, तब भी ये पॉजिटिव ही आएगी। सर लेकिन इसको स्क्वायर रूट से होके गुजरना तो पड़ेगा ना एक दफा। देखिए एक सेकंड, अगर ये मेरे पास मैटलैब खुल गया, शुक्र है, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये शेयर स्क्रीन, स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस अच्छा, ये लेट्स सपोज मैं एक्स में इनपुट करता हूँ -2 की पावर -2 पावर 1/4। 1/4 ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/4 ये देखिए -0.5 आ गया। लेकिन सर अगर आप x की पावर 1/4 इक्वल्स टू -2 लिखें फिर एक्स की पावर 1/4, आप पहले उसको डिफाइन करें ना फंक्शन को। किया हुआ है ना ये एक्स, आप ऐसे ही लिख दे, ये कैलकुलेटर, इसमें से एक्स को हटा दें, इसमें ना मैं एक्स को हटा ही देता हूँ। सर ये आप, प्रोग्राम है। हाँ ये कैलकुलेटर है, सिंपल मैटलैब कैलकुलेटर है आपके पास। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25 ना, 1/4 0.25 ना, तो आप समथिंग की पावर 0.25 ले रहे हो। -2 की ले लें सर। -2 के लिए आप बेशक ना, मैं इसमें x डिफाइन करता हूँ कि x आपके पास, लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि -10 से लेकर 10 तक है, ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। और अब मैं -2 की पावर, मैं x की पावर 1/4 करता हूँ कि इन सारी वैल्यूज का पावर निकाल के दें। हाँ, इसमें डॉट रहते हैं, ये इसमें डॉट ऑफ पड़ेगा। एक सेकंड, वो मैं वही नहीं, ये पहले लगाते हैं। सर देखें ना यहाँ पे फंक्शन नहीं 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 नहीं, ये मैं इनपुट गलत दे रहा हूँ, लेकिन अब सारी के लिए आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यूज के लिए सारों के लिए आउटपुट आ गया। ठीक है सर, ठीक है। आप कैलकुलेटर में ना, आपके पास उधर पावर का एक स्पेसिफिक बटन होता है, मुझे आप, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता, मैं स्क्रीनशॉट भेजता, लेकिन बहरहाल उसमें आप देख ले, आपने स्क्वायर रूट में एक्स की पावर एक होता है, उसमें आप ना ब्रैकेट्स के अंदर एक्स की वैल्यू लिख दे और उसकी पावर 1/4 कर दे, फिर आपके पास अनडिफाइंड नहीं आएगा। नहीं नहीं सर ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है, ये देखें ना, मैंने आपको सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए निकाल के दिया। बेशक आप कहते कि तो थोड़ी सी वैल्यू के लिए किया, तो मैं आपको ना बहुत सारी वैल्यू के लिए निकाल के देता हूँ। ये नेगेटिव में गड़बड़ की चांसेस है ना, तो हम जरा -100 तक इसे ले जाते हैं। ये माइनस की वैल्यूज देख रहे हैं बहुत सारी, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, इसकी भी देख ले। ये देखिए, कुछ के लिए पॉजिटिव आ रहा है, कुछ के लिए नेगेटिव आ रहा ठीक है, है, अगर लेकिन 1/4 इमेजिनरी कहीं आएगा भी तो नहीं आ हमारी रहा। हमारी जो डोमेन आएगी वो -∞ to तो +∞ अपनी ये होगी। बात मैं फिर कायम हो जाऊं ना। जी जी सर बिल्कुल। जी जी ठीक है सर। जिसने पूछा था क्वेश्चन समझ आ गई? जी सर। सही समझ तो आ गई, लेकिन मेरा अभी भी अनडिफाइन ही आ रहा है।